पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हुए आपके समीप आते हैं और प्रतिदिन की रोटी के लिए आते हैं। प्रतिदिन का जीवन आपसे हमें मिलता है, प्रतिदिन की रोटी के द्वारा, और हम प्रभु इस रोटी के द्वारा सेहतमंद हो और प्रभु ये आत्मिक रोटी आत्मिक सेहत के लिए काम करे और हमारा आत्मिक जीवन आपकी महिमा में आगे बढ़े, ताकि प्रभु हम सब विश्वास करने वालों के जीवन से आपकी महिमा प्रकट हो और आपका लक्ष्य पूरा हो और आपका नाम महिमा पाए। सारी महिमा आपको मिले। इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जय मसीह की। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं उसके महान प्रेम के लिए और उस अद्भुत अनुग्रह के लिए जो हम सब पर बना रहता है, और परमेश्वर के वचन के लिए जब हम इस वचन को ग्रहण करते हैं तो ये वचन हमारे जीवन में अपनी सामर्थ को प्रकट करता है और हमें नई सृष्टि बनाता है। आज हम परमेश्वर के वचन से रोमियो की पत्री उसका पहला अध्याय उसके 16 और 17 पद को पढ़ेंगे। क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, इसलिए कि वो मतलब सुसमाचार हर एक विश्वास करने वाले के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी का मतलब अन्य जाति के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। क्या चीज परमेश्वर की सामर्थ है? सुसमाचार जी। क्योंकि उसमें किसमें? सुसमाचार में परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है। देखिए, परमेश्वर की धार्मिकता उसमें, यानी सुसमाचार में परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास के लिए विश्वास से प्रकट होती है। जैसा लिखा है, विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। अब एक बात बताइए कि यहां पर ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स वर्स है और इसमें कई चीजें हैं जिस पर हम लोगों को एकदम सरलता चाहिए ताकि हम इस बात को समझें। पहली चीज कि सुसमाचार क्या है, और फिर ये कि सुसमाचार ही पावर है, सामर्थ। इसको इंग्लिश में पढ़ दीजिए, ये 2 वर्ड्स इंग्लिश में, ताकि और थोड़ा सा क्लैरिटी मिल जाए और फिर हम इस मुद्दे पे आगे बढ़ें। हम लोग अब क्योंकि एप्लीकेशन वाले पार्ट में हैं कि हमारे जीवन में परमेश्वर की महिमा कैसे प्रकट होगी, तो एप्लीकेशन कैसे होगा, हमारे जीवन में लागू कैसे होगा जी। For I am not ashamed of the gospel, good news of Christ, for it is God's power working unto salvation for deliverance from eternal death to everyone who believes with a personal trust and a confident surrender and firm reliance to the Jew first and also to the Greek. For in the gospel a righteousness which God ascribes is revealed, both springing from faith and leading to faith, disclosed through the way of faith that arouses to more faith, as it is written, the man
who through faith is just and upright shall live by faith. अब आपको ये होलसेल है, ये पूरे नए नियम का सार है। अब आपको सार समझ में नहीं आएगा जब तक कि इसको पार्ट्स में डिवाइड ना किया जाए। पहली चीज तो ये कि परमेश्वर की धार्मिकता, सुसमाचार में परमेश्वर की धार्मिकता प्रकट होती है। परमेश्वर की धार्मिकता प्राप्त नहीं होती है, प्रकट होती है। अगर आपको, और सुसमाचार जो है वो एक प्रकाशन है, एक दर्शन है, और अगर आपको ये दर्शन मिल गया और इसमें परमेश्वर की धार्मिकता आपको नहीं मिली तो आपको सही सुसमाचार नहीं मिला। ये पौलुस कलीसिया को बता रहा है। दूसरी बात ये कि परमेश्वर की धार्मिकता जो विश्वास से शुरू होती है और विश्वास की परिपक्व स्टेज पे ले जाके कंप्लीट होती है। तो जर्नी ऑफ फेथ है, राइचियसनेस ऑफ गॉड, यानी परमेश्वर की धार्मिकता जो विश्वास से शुरू होती है और विश्वास पे पूर्ण होती है। ये एक विश्वास की यात्रा है। आप इसको तीर्थ यात्रा कह सकते हैं। ये परमेश्वर की धार्मिकता की यात्रा है। और इसमें आप पुराने नियम में हम जाते हैं तो परमेश्वर ने इजरायलियों को मिस्र से छुड़ाकर, मिस्र की गुलामी में से निकालकर और कनान पहुंचाने तक कितने फेजेस आपको देखने को मिलते हैं। और उस फेजेस में टोटल फेलियर देखने को मिलता है कि वो चलने को राजी नहीं थे, सुनने को राजी नहीं थे, मानने को राजी नहीं थे। और परमेश्वर अपनी जगह उनको सहता रहा, झेलता रहा, सहता रहा, झेलता रहा। वो लोग सफल क्यों नहीं हुए इस यात्रा में? क्योंकि परमेश्वर फिजिकल मानव को, शारीरिक मनुष्य को परमेश्वर आत्मिक रूप से सब चीजों को प्रकट करके, आत्मिक बातों को, आत्मिक सच्चाई को, परमेश्वर आत्मा है, अपने आप को प्रकट करने की कोशिश करते करते उनको लेकर चल रहा था। और जो सिंबॉलिक वे था परमेश्वर का अपने आप को उनको प्रकट करने का, वो हर सिंबॉलिक सिस्टम को अपनी रिलीजन से जोड़ लेते थे। यानी परमेश्वर वाचा का संदूक ले लीजिए, वाचा के संदूक को सोचते थे ये पूजनीय वस्तु है, उसको मूर्ति के समान उसकी पूजा करने लगे। जितनी चीजें परमेश्वर आत्मिक सच्चाई को प्रकट करने के लिए सिंबॉलिकली उनके सामने प्रकट करता था, वो हर चीज को अपने फिजिकल माइंड से उसको एक मूर्त बना लेता। इसीलिए ये जितने भी यहूदी हैं ये आइडल वर्शिप करते थे, जबकि परमेश्वर उन्हें आइडल वर्शिप से बाहर लाना मांगता था। और आज तक मानव जाति में ये मानसिकता बिल्ट इन है। पेगन रूट्स का मतलब ही यही है। अब ये पेगन रूट मनुष्य के अंदर से पूरी तरीके से ये चीजें आउट हो, इसके लिए जब तक कोलैबोरेट नहीं करेंगे हम, परमेश्वर, हमारी आत्मा परमेश्वर की आत्मा के साथ सहभागिता नहीं करेगी, तो ये जो रिजल्ट आना चाहिए वो नहीं आएगा। उसके बदले में जो रिजल्ट आएगा, आज कलीसियाओं को देखिए, ये जो रिजल्ट आपको दिख रहा है ना फिजिकल, ये रिजल्ट आएगा। वो दल बन जाएंगे, वो अपने अपने मत बना लेंगे, वो अपने अपने तौर तरीके बना लेंगे, वो अपने विश्वास से जोड़कर उसकी बात करेंगे, व्याख्याएं बड़ी भावुकता से करेंगे, भावनाओं से तो भरे रहेंगे, लेकिन सच्चाई उनमें नहीं होगी। और परमेश्वर ये चाहता है इनकी जो झूठी भावना है, सिर्फ भावना एक हवा के बुलबुले की तरह है। जैसे आपको गुस्सा आता है, भावना है ये गुस्सा, और थोड़ी देर बाद जब वो ठंडा हो जाता है तो आपको खुद ही लगता है ये गलत किया मैंने। आपके अंदर यानी आत्मग्लानि होने लगती है कि यार बेकार, हमने ऐसा व्यवहार गलत किया।
ऐसे ही आप बहुत प्रेम जब दिखाते हैं और प्रेम के बाद आपने भावुकता में कुछ प्लेज कर दिया कि हम ये करेंगे, और जब करने की बारी आई तो आपकी क्षमता घटी, तब आप कटने की कोशिश करेंगे। कह तो दिया था लेकिन करेंगे कहां। ये भावुकता है, यानी भावना एक बुलबुला है, और इसीलिए मनुष्य को बताया कि तुम एक बुलबुले के समान हो, ये फूला और ये पिचका। यही तो हमारा जीवन है। तुम्हारा जीवन है ही क्या? भाप के समान। ये एकदम गर्म उठी और ठंडी हुई, खत्म, गायब। यही हमारी भावना है। ये हमारे इमोशंस को बोला गया है, हमारी भावनाओं को बोला गया है। मनुष्य एक भावुक प्राणी है। प्राणी का मतलब समझते हैं? आपने जू पे हिंदी में क्या लिखा हुआ? प्राणी उद्यान। प्राणी का मतलब क्या होता है? एनिमल। मनुष्य भी एक एनिमल है। जब तक वो स्पिरिचुअली बॉर्न अगेन होकर स्पिरिचुअली मैच्योर नहीं होता, वो इंसान नहीं है। आप चाहे किसी भी पुस्तक में उठा के पढ़ लीजिए, वेदों में पढ़ लीजिए, मनुष्य पशु है, उसका स्वभाव पशु के समान है। इसलिए परमेश्वर का वचन हमसे मानवता की, इंसान की बात कर रहा है, पशु की बात नहीं कर रहा है। हमें यहां पर अपने आप को, यानी मनुष्य जो पशु में और मनुष्य में अंतर, आपको एक बेसिक अंतर बताते हैं केवल इस मुद्दे को समझने के लिए कि कौन सा जानवर बैठकर चिंतन करता, मनन करता, जिसमें थॉट्स चलते हो और थॉट्स के अकॉर्डिंग भावनाएं काम करती हैं। ऐसा कौन सा पशु है? कोई नहीं, कोई पशु नहीं। क्योंकि पशु में आत्मा नहीं होती, और जब जिसमें आत्मा नहीं होती है तो वो चिंतन और मनन वाला भाग खत्म हो जाता है ही नहीं। उसका सिर्फ माइंड काम कर रहा है, शरीर की इच्छा और मन की इच्छा के, लालसाओं के लिए वो काम कर रहा है, और यही मनुष्य है ज्यादातर। जब हम यहां पर देखते हैं, यहां पर परमेश्वर की धार्मिकता की बात, आज हम केवल धार्मिकता को पकड़ रहे हैं, और ये धार्मिकता विश्वास से विश्वास के लिए है। एक्चुअल मुद्दा जो हम लोगों को पकड़ना है वो है फ्रॉम फेथ टू फेथ, विश्वास से विश्वास के लिए। परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से विश्वास के लिए। अब परमेश्वर की धार्मिकता को पहले आप समझिए, और ये परमेश्वर की धार्मिकता प्रकाशन से मिलेगी, रिवील्ड, यानी परमेश्वर की डिवाइन रेवलेशन से ही आपको मिलेगा। और वो डिवाइन रेवलेशन गॉस्पल है। तो गॉस्पल एक डिवाइन रेवलेशन है। जब किसी को प्राप्त होता है तो उसे परमेश्वर के राज्य को, उसमें परमेश्वर का राज्य उसको प्रकट होता है, और उस राज्य को वो कैसे प्राप्त करे, उसी समय परमेश्वर का वरदान काम करता है ताकि वो उस राज्य को प्राप्त कर ले। अब आपसे पहले ये पूछना चाहते कितने लोग परमेश्वर के राज्य को प्राप्त करना मांगते हैं? प्रकाशन से। ये दर्शन से मिलेगा, ये एजुकेशन से नहीं मिलेगा, शिक्षा से नहीं मिलेगा। शिक्षा तो विश्वास से विश्वास के लिए, जो अगला पार्ट है, उसके लिए काम करती है। दर्शन से ये शुरू होगा। बॉर्न अगेन एक दर्शन है, आत्मिक जन्म होना एक दर्शन है। आपकी आत्मा में जीवन आ जाना या आत्मा में प्रकाश आ जाना, ये एक दर्शन है। और ये यानी एक अचानक से होने वाली घटना, और ये कभी भी हो सकती है आपके जीवन में, हो सकता आज हो जाए। क्या आप चाहते हैं ये घटना आपके साथ हो? एनकाउंटर विद गॉड बोलते हैं इसको, परमेश्वर के साथ आपकी अचानक से मुलाकात हो जाना। कितने लोग चाहते हैं? कितने लोग चाहते हैं? बिल्कुल सच्चे दिल से हाथ उठाइएगा। परमेश्वर अपना दर्शन खुद देगा। वो कह रहा है, उसने कहा है कि मैं उन्हें खुद, सेल्फ एग्जिस्टिंग, वो हम आपको उसका दर्शन नहीं दे सकते, हमें उसने दर्शन दिया है। हम उस विषय में आपको सत्य बता सकते हैं। विश्वास आपको करना पड़ेगा। सबसे पहली बात कि उद्धार में कौन सी पावर काम करती है, इसको हम देखते हैं। मेरे साथ निकालिए इफिसियों की पत्री, इफिसियों की पत्री और उसका अध्याय 2, इफिसियों की पत्री अध्याय 2 और उसका 7 पद से पढ़िए। वो अपनी
दया से कि वो अपनी दया से जो मसीह यीशु में हम पर है, जो मसीह यीशु में हम पर है, आने वाले हम पर का मतलब हम सब पर है, आने वाले समयों में अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाए। जी, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। उद्धार कैसे होता है? विश्वास ही के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और ये तुम्हारी ओर से नहीं, और ये जो उद्धार तुमको मिला ये तुम्हारी ओर से प्रयास नहीं है, परम परमेश्वर का दान है। गिफ्ट ऑफ गॉड है। और चाहिए ये गिफ्ट? आपने अभी हाथ उठाया कि आपको चाहिए ये गिफ्ट, चाहिए ना? क्योंकि परमेश्वर का वरदान परमेश्वर स्वयं देता है। मालूम वरदान कब मिलता है? जब प्रभु प्रसन्न होते हैं। आप कितनी भी चीज लोगों को देखिए, पुरानी कथाओं को देखिए, उसमें उन्होंने इतना यानी यज्ञ किया और उन्होंने तप किया, उन्होंने सब कुछ किया, सब छोड़ छाड़ कर वो धुन में लग गए और प्रभु को प्रसन्न करने, और जिस दिन प्रभु प्रसन्न हुए वरदान मिल गया। आज क्यों नहीं मिल रहा? आज किसी, क्योंकि साधना, वो मनुष्य इस पृथ्वी पर अब खत्म हो गए जिनमें साधना के लिए, उनके साधना के प्रति वो जागरूक थे, उनके अंदर इच्छा थी साधना की। साधना करने वाले लोग अब नहीं हैं, वैसी मानसिकता ही नहीं है। अब तो लोगों को सब कुछ चटपट चटपट चाहिए, और वो भी फिजिकल। आजकल के लोगों को वास्तविक कुछ नहीं चाहिए, भौतिक रूप से उनको सब कुछ चाहिए। और भौतिकवाद अपने आप में एक, जिसको पाप का संसार में बोला जाता है, पापी लोग जो होते हैं भौतिकवादी होते हैं, उनको भौतिक वस्तुओं की लालसा रहती है और इसी में वो निपट जाते हैं। इसमें बहुत जीवन नहीं है, इसमें केवल होड़ है, और इसमें केवल मृत्यु की ओर जाता है, क्योंकि इसमें ईर्ष्या, डाह, क्रोध, विरोध ये सब चलता है। जहां कहीं ये शारीरिक लालसाएं होंगी, वहां ये सारी जो इविल पावर्स हैं, ये पूरी इविल पावर काम करती है। इसीलिए परमेश्वर के वचन में नए नियम में लिखा, रुपए का लोभ, लालच सब बुराइयों की जड़ है। आपके जीवन में अगर कुछ नहीं, केवल रुपए का लालच है, तो आपके अंदर सारी बुराई है। किससे मार लो, किससे छीन लो, और जिसके पास ज्यादा उससे ईर्ष्या करो, डाह करो, झगड़ा करो, ये करो, वो करो। तुम मांगते पाते नहीं, क्योंकि बुरे उद्देश्य से मांगते, अपने भोग विलास मुड़ा। तो सारी चीजें हम काहे के लिए कर रहे हैं? रुपए का लालच। आज के मनुष्य में क्या चीज रह गई? तीन चीजें, लवर्स ऑफ मनी, लवर्स ऑफ प्लेजर एंड लवर्स ऑफ सेल्फ। यानी खुद से उनको प्रेम है, और पैसों से प्रेम है, और अपने भोग विलास से प्रेम है। और अब ये बताइए, इस आप किसी भी तरह की साइकोलॉजी में जाके देखिए, ये मृत्यु का कारण यही है। यानी आपकी मृत्यु जो 80 साल है, वो 50 साल में ही आप निपट जाएंगे अगर इसमें फंस गए। और आज के लोग इसी में फंसकर उनका एज एवरेज घटता जा रहा है। परमेश्वर कहता कर लो अपने मन की, कई पीढ़ियां जब इसमें निपट जाएंगी ना, तो इसके बाद वाली पीढ़ियां खुद ही सुधर जाएंगी। यहां पे हम ये देख रहे हैं कि ये कैसे मिल रहा है हमको, उद्धार कैसे मिल रहा है। इसको इंग्लिश में पढ़ दीजिए, 7-8, Ephesians chapter 2 verse 7 and 8. He did this. Who did this? God. परमेश्वर करता है ये। He did this that he might clearly demonstrate through the ages to come immeasurable, limitless, surpassing riches of his free grace, his unmerited favor, in his kindness and in his goodness of heart towards us
इन क्राइस्ट जीसस, यानी परमेश्वर अपने प्रेम का और अनुग्रह को हम पर प्रकट करता है हमारी खूबी के कारण नहीं, अपनी खूबी और अपने पुत्र के बलिदान के कारण। जी, फॉर इट इज बाय फ्री ग्रेस God's unmerited favor that you are saved, delivered from judgment, and made partakers of Christ's salvation through your faith. And this salvation is not of yourselves, of your own doing, यानी तुमने इस उद्धार को प्राप्त करने के लिए खुद कुछ किया है, ऐसी भावना अपने अंदर से खत्म कर दो। ये गलत भावना है। उद्धार तुम प्राप्त कर ही नहीं सकते एट एनी कॉस्ट, कुछ भी करके। ये तुम्हारी सामर्थ्य, तुम्हारी यानी प्रयास से, तुम्हारी पहुंच से बिल्कुल परे है, असंभव है तुम्हारे लिए। और इस असंभव काम को परमेश्वर ने संभव किया, उसी विषय में ये समाचार दिया जा रहा है। जी, इट केम नॉट थ्रू, देखिए आगे बोल भी रहा है, इट केम नॉट थ्रू योर स्ट्राइविंग, तुम्हारे प्रयास से ये तुमको उद्धार नहीं मिलेगा। जी, बट इट इज द गिफ्ट ऑफ गॉड। ये उद्धार क्या है मालूम है? परमेश्वर का गिफ्ट है। कितनों को चाहिए? पक्का चाहिए? गिफ्ट कैसे दिया जाता है? गिफ्ट किसको दिया जाता है मालूम है? बिल्कुल इंग्लिश में बिल्कुल साफ और सरल लिखा हुआ है, उसको समझ जाइए। गिफ्ट आपका ये गिफ्ट है। आप ये चीज याद रखिए कि आजकल कंपनी क्या करती है। मेरे साथ कई बार हुआ और हम शिकार भी हुए और हम सीख भी गए। अचानक से ये लोग, मालूम आपको, कभी सब्जी मंडी में, कभी पेट्रोल पंप पे आपको कुछ लोग मिलेंगे, वो एक कूपन बांधते, वो आपका नाम पूछेंगे, फोन नंबर पूछेंगे और आपको एक वो कूपन दे देंगे और कहेंगे आपको बुलाया जाएगा, गिफ्ट निकलेगा। वो एक्चुअली होता है कंपनी के प्रमोशन के लिए। और उसमें क्या करेंगे, कुछ दिनों बाद आपके पास एक कॉल आएगी कि आप फलाने होटल पे आ जाइए, उसके बगल में एक ऑफिस है, वहां पे आ जाइए, आपका गिफ्ट आके ले जाइए। और जब वहां जाएंगे तो वहां पर आपको वो अपनी कंपनी के बारे में सारी डिटेल बताएंगे। एक बार हम टूरिज्म में फंस गए थे, आप टूरिज्म के लिए जाइए, हमारे पास कहाँ टूरिज्म, हम लोग स्ट्रगलिंग लाइफ में थे, टूरिज्म की तो बात ही ना करिए। तो वहां पे वो बात तमाम सब अपनी थ्योरी समझाने लगे और ऐसा करके उन्होंने ब्लफ करके 2000 कुछ रुपए हम लोगों से निकलवा लिए और उसमें 100 रुपए का एक गिफ्ट हमें पकड़ा दिया। ये था गिफ्ट। एक गिफ्ट देने के लिए बुलाया था, गिफ्ट देने के बहाने आपको ये समझाना था। तो वो अपने मकसद से उन्होंने बुलाया था और एक गिफ्ट का एक लालच दे दिया था। लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं करता है। परमेश्वर हमको पहले गिफ्ट देता है और गिफ्ट लेने के बाद जो व्यक्ति सरेंडर कर देता है उसको जीवन में अनंत जीवन मिल जाएगा, और नहीं तो वो अनंत मृत्यु में जा ही रहा है। वो गिफ्ट नहीं, वो उसके किसी काम का नहीं। ये जो गिफ्ट है, गिफ्ट का मतलब सैल्वेशन। सैल्वेशन इज द ग्रेटेस्ट मिरेकल इन द वर्ल्ड। ये सबसे बड़ा आश्चर्य कर्म है इस दुनिया में, और अगर ये हो गया, अद्भुत चीज है। और इसी को पौलुस यहां पर खोल रहा था। अब वो कह रहा है ये तुम्हारे प्रयास से तुमको नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जो उद्धार है ये परमेश्वर का वरदान है, गिफ्ट है। और प्रभु आपको वरदान देना मांग रहा है, और ये वरदान लोग लेकर, आपने यीशु मसीह की कहानी सुनी होगी कि उसने एक को 5 तोड़े दिए, एक को 2 तोड़े दिए और एक को 1 तोड़ा दिया, वरदान दिए और चला गया। 5 वाले ने 10 कर लिए, 2 वाले ने 4 कर लिए, 1 वाले ने गाड़ दिया, तो वो गुस्सा हो गया। तो ऐसे ही आपको जब उद्धार मिलता है, ये परमेश्वर का वरदान है, इस वरदान से आपके जीवन से अगर किसी और को उद्धार नहीं मिला या प्रकाशन नहीं मिला या सुसमाचार आपके जीवन से किसी को प्रकट नहीं हुआ, तो आपका जीवन निरर्थक है, आपको अनंत जीवन नहीं मिलेगा। यू आर नॉट रिवॉर्डेड। इसलिए पौलुस इस बात को खोल रहा है,
मुद्दे की बात को। इसमें आज सबसे पहला पॉइंट जो है वो है परमेश्वर की धार्मिकता। अब वापस फिर वहीं आइए, रोमियो पहले अध्याय के 16 और 17 पद को इंग्लिश में फिर से पढ़िए। पहले अध्याय के 16 और 17 पद को इंग्लिश में। For I am not ashamed of the gospel, good news of Christ, for it is God's power working unto salvation। ये परमेश्वर की सामर्थ है, सुसमाचार परमेश्वर की सामर्थ है जो काम करती है, वर्किंग अनटू सैल्वेशन, उद्धार देने के लिए काम करती है, फॉर डिलीवरेंस यानी अनंत मृत्यु से छुड़ाने के लिए। उद्धार का मतलब क्या है? फिजिकल डेथ नहीं है, फिजिकल डेथ से परमेश्वर नहीं छुड़ाता, क्योंकि हिंदी बाइबल में आपको मृत्यु वर्ड मिलता है। जब आप इसको ग्रीक में या इंग्लिश में जाते तब आपको पता चलता है 2 बार मृत्यु का मतलब अनंत मृत्यु, यानी उत्पत्ति की बात यहां पर परमेश्वर उसको उससे बचा रहा है। मुत यानी तू मरेगा मरेगा, आत्मिक तौर पे तुरंत मरा, शारीरिक तौर पे कुछ समय बाद मर गया। और आज मनुष्य आत्मिक तौर पे सब मरे हुए हैं और शारीरिक तौर पे जल्दी जल्दी मर रहे हैं, तो ये अनंत मृत्यु में जा रहे हैं। इस अनंत मृत्यु से, मृत्यु लोक में जाने से बचाने के लिए, ताकि आप स्वर्ग लोक में जाएं, इसके लिए परमेश्वर काम कर रहा है आज। और आज लोग परमेश्वर से क्या मांग रहे हैं? लॉटरी खोल दे, जॉब दे दे, और ये दे दे और वो दे दे। यीशु मसीह ने कहा कि तुम परमेश्वर के राज, जो धार्मिकता की खोज करो, बाकी चीजें तुम्हें आपसे आप मिलेंगी। कितने लोग इस बात को मान रहे हैं? कौन लगा हुआ परमेश्वर की धार्मिकता की खोज में? एक भी नहीं। सब ये फिजिकल बातों की खोज में लगे। लिखा अन्य जाति इसकी खोज में रहते हैं। तो आप कौन है? तो आप क्या खोज रहे हैं? स्वभाव आपका वही है ना। और जब तक ये स्वभाव नहीं बदल जाएगा, परमेश्वर ग्रहण नहीं करेगा। इसी की बात यहां पर की जा रही है। यीशु मसीह ने जो बातें बोली उसके आगे की बात अब पवित्र आत्मा बोल रहा पौलुस के द्वारा। जी, फॉर डिलीवरेंस फ्रॉम इटर्नल डेथ टू एवरीवन, हर एक को हु बिलीव, जो ये मान लेगा। बिलीव का मतलब होता है मान लेना, ये विश्वास नहीं है। बिलीव का मतलब विश्वास नहीं है। जब विज्ञान कहता है कि ये ऐसा है, तो आप मान लेते हैं हां ऐसा हो सकता है। अभी आप कंफर्म नहीं है, केवल किताब ने आपको ये जानकारी दी कि ये ऐसा है, आपने मान लिया। लेकिन अभी वो आप उससे संतुष्ट नहीं है। जब तक कि वो आपके जीवन में आपकी आंखों के सामने वैसा प्रकट करके ना दिखा दे, तब तक आप नहीं मानेंगे। एक बात बताइए, जब किसी की मृत्यु हो जाती है और आपने उसकी मृत्यु को या उसकी शव यात्रा को, फ्यूनरल को अटेंड नहीं किया है, आपको बहुत खास इफेक्ट नहीं पड़ता। पूछिए क्यों? क्योंकि आपके अंदर ये होता है कि हाँ मर गए होंगे, लेकिन अभी आपको अंदर वो चीज बैठती नहीं है, पता नहीं है मरे कि नहीं मरे। लेकिन शव यात्रा में जाने से, जब आप उसके फ्यूनरल में जाते हैं और उसकी अंतिम यात्रा को शामिल होते हैं, उसके बाद आप कंफर्म लौटते हैं कि अब ये इस दुनिया में नहीं। ये साइकोलॉजी से बता रहे हैं आपको इफेक्ट होता है, यार ये बहुत अच्छा व्यक्ति था, या अब ये दुनिया में नहीं। आपके अंदर हृदय में वो बात कंफर्म हो जाती, क्योंकि आपने अपनी आंखों से देख लिया, परख लिया, हाँ ये हुआ। जब किसी के साथ कोई घटना होती है, लोग तुरंत पहुंचते क्यों हैं? ये कंफर्म करने के लिए कि ये वाकई में क्या हुआ है, ये उसका यानी पूरी तरीके से पूरी जानकारी और स्पष्ट जानकारी तभी मिलती जब आप पहुंचते हैं। जब चेलों गदड़िए रात को भेड़ों को चरा रहे थे और एंजल्स प्रकट हुए, स्वर्गदूत प्रकट हुए, और उन्होंने उनको बड़े आनंद का सुसमाचार दिया कि तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, और उसका पता यह है कि तुम एक बच्चे को कपड़े में लिपटा चरनी पड़ा पाओगे। तो उन्होंने क्या कहा? आओ हम जो बात हमें बताई गई है चलकर इसका पता लगाए, पुष्टि करें। और वो तुरंत चल पड़े और कंफर्मेशन के साथ लौटे। आप नए नियम में इतने लोग, 3 ज्योतिषियों को जब ये स्टार दिखा जिसके द्वारा उनको ये संदेश मिला कि राजा उत्पन्न हुआ है, तो वो चल पड़े कंफर्म करने के लिए। यात्रा की, बिना यात्रा किए
उनको कंफर्म नहीं हो सकता था कि राजा पैदा हुआ है। आप कहां हैं? आपने कौन सी यात्रा शुरू करी विश्वास की कि आज आपको कंफर्म हो गया कि नहीं वही है? इसलिए आपके जीवन से वो चीज जब प्रकट होती कि नहीं हम तो बैठे हैं, पड़े हैं, अब देखो प्रभु क्या कर। ये दशा ये मसीही लोगों की नहीं है और लोग कहते हैं हम मसीह में, ये दशा है ही नहीं। इसका मतलब आप गलत फहमी में फंस गए। कलीसिया में जाने से कोई मसीही नहीं हो सकता, प्रार्थना करने या करवाने से कोई मसीही नहीं हो सकता, कुछ भी कर लेने से आप मसीही नहीं हो सकते। मसीही होने का मतलब है विश्वास की यात्रा, एक फ्रॉम वन लेवल ऑफ फेथ टू अनदर लेवल ऑफ फेथ। ये जो उद्धार मिला ये कैसे मिला मालूम है? फ्रॉम फेथ, बाय फेथ नहीं लिखा, फ्रॉम फेथ। तो किसके विश्वास से मिला? परमेश्वर ने आपके अंदर उसी समय जैसे ही आपको सुसमाचार सुनाया कि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा और अब वो जीवित है और वो जीवित प्रभु है। जिसके मन में ये बात एकदम अंदर तक उतर जाती है कि अरे वो प्रभु है और वो हमारे पापों को उसने हर लिया और हमको जीवन देने की बात कर रहा है, उसके अंदर एक अजीब काम होता है, एक अद्भुत विश्वास पैदा होता उसी समय। हमने रोमियो चैप्टर 10 वर्स 17 आपको बोला था ना, उसमें क्या बताया गया? फिर से एक बार पढ़िए, रोमियो 10 अध्याय का 17 पद इंग्लिश में पढ़िए, इंग्लिश में, हिंदी में आपको कुछ नहीं मिलेगा वहां। So faith comes by hearing what is told, यानी जब आपको सुसमाचार सुनाया जाता है, आपको जो सुसमाचार सुनाया गया what is told, वो उसको सुनने से आपके अंदर विश्वास पैदा होगा। what is told and what is heard, अब यहां पर दो बातें हो गई। सुनाने वाले ने आपको सुसमाचार सुनाया, लेकिन आप सुनने वाले हैं तो सुनने वाले अलग अलग तरीके के हैं। किसी ने वही सुन लिया जो सुनाया गया, किसी ने उसको अपने शब्दों में इंटरप्रेट करके सुन लिया। अब आपको जिसने अपने शब्दों में उसको इंटरप्रेट किया उसको उद्धार मिला या उसके अंदर विश्वास पैदा होगा? नहीं होगा, कभी नहीं होगा, सारी जिंदगी सुनेगा नहीं होगा। लिख लीजिए, वो आउट एंड आउट रहेगा। बुरी लगे माफी, सत्य यही है। और अगर आज सत्य पे आप नहीं चेते तो कल बहुत देर होगी। अब फिर आपको लगेगा कि इतने समय से हम भैया के पास जाते तो उन्होंने कभी सत्य बताया नहीं, मैं दोषी क्यों बनूं? मेरा काम सत्य बताना है, बाकी काम आपका है, मानो या ना मानो। देखिए, जब सुसमाचार सुनाया गया तो दो चीजें हो रही है, सुनाने वाला सुसमाचार सुना रहा और सुनने वाला क्या सुन रहा है। यहां पर जितने लोग आ रहे हैं सब सुन रहे हैं, लेकिन सब में प्रतिक्रियाएं अलग अलग क्यों हो रही है? इसका मतलब व्हाट इज टोल्ड एंड व्हाट इज हर्ड, आपको क्या बताया और आपने क्या समझा, यहां पे खेल आ गया। अब यहीं पे विश्वास इसके बीच में है। विश्वास कैसे पैदा होता है? सुनने से। अब आपने क्या आपको बताया और आपने क्या सुना और क्या समझा, इस पे आपका उद्धार टिका हुआ है। इसी की पौलुस बात कर रहा है, विश्वास सुनने से, लेकिन किसकी सुनने से? आगे पढ़िए, व्हाट इज टोल्ड एंड व्हाट इज हर्ड कम्स बाय द preaching of the message that came from the lips of Christ, the Messiah himself, यानी मसीह के होठों से निकली बात, वचन या सुसमाचार, उसको सुनने से विश्वास पैदा हो जाता है। और यही अद्भुत विश्वास, डिवाइन फेथ कह लीजिए या सेविंग फेथ, बचाने वाला विश्वास। और जैसे ही ये विश्वास आपके अंदर पैदा होगा, आप तुरंत मसीह, उद्धार हो गया और आपकी आत्मा में, यही बॉर्न अगेन। अब बॉर्न अगेन में आपने किया क्या? विश्वास भी तो आपने नहीं किया, आपने किया क्या? विश्वास भी तो प्रभु ने ही आपके मन में पैदा कर दिया। हाँ के ना? सन्नाटे में क्यों आ गए सब? क्योंकि अब आपको यह पता चला, अच्छा सत्य ये है। यानी आप ये कभी मत घमंड कीजिए कि मैं विश्वास करता हूं इसलिए आता हूं।
हाँ, आप आशा में आते हैं, और आशा में आते हैं। विश्वास तो प्रभु का वचन सुनने से पैदा होता है, और प्रभु का वचन सुनते रहने से और चलने से वो विश्वास बढ़ता है। उस वचन पे चलने से विश्वास बढ़ता है। जो सुनता रहता है उसमें भी विश्वास नहीं बढ़ता, वो वहीं का वहीं रहेगा, झूठ। लेकिन जो वचन सुनकर चलने लगता है ना, उसमें विश्वास में वो बढ़ने लगता है। ये एक यात्रा है। इसी बात को पौलुस बड़े जोर डाल के यहां पे समझा रहा है। अब आप देखिए, परमेश्वर की धार्मिकता। परमेश्वर की धार्मिकता का मतलब है परमेश्वर ने तराजू में तौला। मेरे साथ एक पद निकाली ताकि आप ये समझ जाए कि परमेश्वर तौलता है। परमेश्वर किसी को नापता जोकता नहीं है, वो सीधे सीधे तौल लेता है और तौल के बता देता है कि तुम में कितना वजन है। डैनियल नबी की पुस्तक निकालिए, डैनियल नबी की पुस्तक, पुराने नियम में डैनियल की पुस्तक, और डैनियल नबी की पुस्तक, हाँ, डैनियल नबी की पुस्तक, उसका अध्याय है अध्याय 5, अध्याय 5 का 26 पद पढ़िए, नहीं 25 पद से पढ़िए। जो शब्द लिखे गए वे ये हैं, मने मने तकेर और उपरसीन। इस लेख का अर्थ ये है, मने अर्थात परमेश्वर ने तेरे राज्य के दिन गिनकर उसका अंत कर दिया है। तकेर अर्थात तू मानो तराजू में तौला गया और हल्का पाया गया। आगे परेश अर्थात तेरा राज्य बांटकर और मादियों और फारसियों को दिया गया है। परमेश्वर ने एक राजा के राज्य को उससे ले लिया और दूसरे 2 राजाओं को बांट दिया, एक किंगडम को 2 भागों में बांट दिया। क्यों? उसने तराजू में तौला और देखा नहीं ये हल्का है। इसका मतलब परमेश्वर की धार्मिकता वो धर्म कांटा है जिस पे सब लोग तौले जाते हैं। धर्म कांटा मतलब समझते हैं ना? धर्म कांटे का मतलब जो तुक्का नहीं लगाता, एक्यूरेट बताता है। मैंने आपको पहले भी बोला था, एक्यूरेसी है, और बिना एक्यूरेसी के परमेश्वर काम नहीं करता। अब दुनिया के सारे तराजू हो सकता है सब आपस में मेल ना खाते हो, सब में अलग अलग हो, लेकिन परमेश्वर का तराजू वो धर्म का तराजू है, यानी वो एकदम एक्यूरेसी पे है। और इसका अर्थ आप देख लीजिए नए नियम में, रोमियो की पत्री उसका 3 अध्याय उसका 23 पद पढ़िए। रोमियो की पत्री 3 अध्याय, इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। एक भी व्यक्ति धर्मी नहीं, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, सेठ मेट का मतलब बिना किसी धर्म के काम के, बिना किसी धार्मिक क्रिया के धर्मी ठहरा दिए जाते। हर एक मनुष्य पापी है और सबने पाप किया। परमेश्वर ने सारे मनुष्यों को तौल दिया। और मालूम है किसके साथ तौला? बांट कौन है? किसके साथ तौला है ना? एक तरफ प्रभु यीशु मसीह का बलिदान और एक तरफ समस्त मानव जाति, और सब हल्के हैं, वो भारी है। अब बताइए, परमेश्वर की धार्मिकता का मतलब हुआ बैलेंसिंग ऑफ गॉड, कि यीशु मसीह के आगे सब हल्के हैं, वो भारी है सब पर। तो हम कहां खड़े? कौन सी धार्मिकता? परमेश्वर की धार्मिकता का अर्थ यह हुआ कि हम में से कोई, हम जो धार्मिकता अपनी प्रकट कर रहे हैं ना, ये अधर्म है उस धार्मिकता के सामने जो परमेश्वर ने हमारे सामने रखी है। अब आप बताइए, परमेश्वर की धार्मिकता के आगे कोई अपने आप को धार्मिक प्रकट करना चाहे या अपने आप को धर्मी प्रकट करे, अपनी धार्मिकता का प्रदर्शन करे
क्या परमेश्वर इस चीज को एक्सेप्ट करेगा? और इसमें वो परमेश्वर की धार्मिकता में जो शुरुआती विश्वास से ये होना है, उद्धार मिलना है, ये भी परमेश्वर ही ने दिया, ये विश्वास भी उसी ने पैदा कर दिया। तो बताइए, हमारा उद्धार में हमारा विश्वास तक हमारा नहीं है। हालेलुया। अब आपको पता चला कि मसीह में कैसे आपको ग्रहण किया जाएगा। आप अन्य जाति आशा से प्रभु के पास आती है कलीसिया में, और उनके अंदर आप उनको देखिए, वो ऐसी भावना प्रकट करते कि हम विश्वास से आ रहे हैं। अब आप बताइए, परमेश्वर के वचन को वो बिल्कुल समझते नहीं, उस समय आप उनको ये सारी चीजें कभी नहीं समझा पाएंगे। और अगर आपने उनको सत्य कभी नहीं बताया, तो पहले तो उनको सत्य सुनने लायक बनाना, ये एक एक्स्ट्रा वर्क है। ये तभी यीशु मसीह ने कहा था कि जब कोई तुम्हें 1 मील ले जाए जबरन, तो 2 मील साथ जाना। उसको मालूम था कि तुमको डबल चलना पड़ेगा अन्य जातियों में सेवा करने का मतलब एक लाइन में काम नहीं होगा, ये आए चटाचट, ये आए चटाचट ना। 20 साल तो तुमको उनके साथ बेदारी में चलना पड़ेगा, उनको सिर्फ ये समझाने के लिए कि वचन को कैसे सुनना है, कैसे समझना है। और 20 साल 25 साल बाद अगर वो लोग टिके रहे जो, तब उनको सुसमाचार समझ में आएगा कि अच्छा ये है सुसमाचार। हालेलुया। तो आपकी शुरुआत अभी कहां पर है? अभी आप कहां खड़े हैं? अपने आप को वचन के आधार पर जांच के देखिए, कहां खड़े हैं? कहीं रेस में? इसीलिए पौलुस के द्वारा यह पवित्र आत्मा बहुत जबरदस्त तरीके से काम कर रहा हो। देखिए पावर देखिए कितनी ज्यादा है कि जहां से आप शुरू करेंगे वहां से चट चट बहुत तेजी से काम शुरू हो जाएगा। ईश्वर के पवित्र प्रतिशोध को उन सभी चीजों के विरुद्ध प्रतिक्रिया देनी चाहिए जो अपवित्र है, अन्यथा उनका दैवीय क्रोध उन सभी चीजों पर उनकी उचित सजा का प्रक्षेप है जो उनके अपने चरित्र के अनुरूप नहीं है। इसका परिणाम संपूर्ण पापी मानव जाति की उचित निंदा है। प्रत्येक मनुष्य, प्रत्येक पुरुष, महिला और बच्चा ईश्वर के विरुद्ध लौकिक राजद्रोह का दोषी है, और कक्षा की तरह वक्र पर कोई ग्रेडिंग नहीं होती है। हमारे विद्रोही पाप को कालीन के नीचे छिपाया नहीं जा सकता। ईश्वर दूसरी ओर नहीं देख सकता और हमारे अपराधों को नजरअंदाज नहीं कर सकता। ऐसा दिखावा नहीं किया जा सकता कि ऐसा कभी हुआ ही नहीं। प्रत्येक पाप का उचित दंड मिलेगा। इब्रानियों की पत्री उसका 2 अध्याय उसका 3 और 4 पद पढ़िए। इब्रानियों की पत्री 2 अध्याय उसका 3 और 4 पद। तो हम लोग ऐसे बड़े उद्धार से निश्चिंत रहकर कैसे बच सकते हैं, जिसकी चर्चा पहले पहल प्रभु के द्वारा हुई। यानी प्रभु यीशु मसीह ने इस समाचार का आरंभ किया था, उद्धार के सुसमाचार का जी, और सुनने वालों के द्वारा हमें इसका निश्चय हुआ, और साथ ही परमेश्वर भी अपनी इच्छा के अनुसार चिन्हों और अद्भुत कामों और नाना प्रकार के सामर्थ्य के कामों और पवित्र आत्मा के वरदानों के बांटने के द्वारा इस काम की सुसमाचार के विषय में गवाही देता रहा। अब यहां पे आपने एक चीज देखी। अब आप देख लीजिए हमारे धर्म के काम, हमारे जो धर्म के काम है जिनके द्वारा हम उद्धार प्राप्त करना चाहते हैं, कितना गलत काम है। परमेश्वर ने एक धर्म का काम किया और वो था प्रभु यीशु मसीह का बलिदान, और उसके द्वारा पापों को मिटा दिया। और हम कितने धर्म के काम कर रहे हैं और आज तक हम पापी स्वभाव में। क्या हमारे धर्म के कामों से हमारा उद्धार हो सकता है? इसीलिए यशाया में लिखा हुआ है 64:4 कि हमारे धर्म के काम मैले चिथड़े के समान है परमेश्वर की दृष्टि में। तो ये सब करने से हमें मिलेगा क्या?
आज कलीसिया में लोग ये सब क्यों कर रहे हैं? ऐसा करके वो यीशु मसीह का विरोध कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? उसके उस बलिदान का विरोध कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? सुसमाचार का विरोध कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? मसीह के विरोध में हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? नहीं पता। रात भर सोचिएगा कि ये लोग कर क्या रहे हैं, ये शारीरिक क्रियाएं करके कर क्या रहे हैं। उसने सब कुछ कर दिया, यहां तक कि मसीह के पास आने वाले लोगों के अंदर जो विश्वास भी पैदा हो रहा है वो उसी के द्वारा हो रहा है। उनके अंदर विश्वास पैदा करके उनको उद्धार दे रहा है। तो हमने किया क्या उद्धार के लिए? शुरुआत भी तो हमने नहीं की। तो इस उद्धार की शुरुआत कर कौन रहा है? परमेश्वर। जिसकी शुरुआत वो करता है उसका अंत भी वही करेगा। तो अगर आपके जीवन में परमेश्वर की ओर से विश्वास की शुरुआत नहीं हुई है तो आज जाइए और रात में प्रभु के सामने दीन बन जाइए। प्रभु, हमको तो ABCD नहीं मालूम है, हमें यह मालूम है कि उद्धार करता आप है, मुझ पर दया की। केवल उसकी दया मांगिए और वो अपनी दया के अंतर्गत आप पर अनुग्रह करेगा और आपको उद्धार दे देगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड। परमपिता परमेश्वर, हृदय से आपका धन्यवाद करते हैं और चाहते प्रभु हम सब विश्वास करने वाले जितने भी लोग प्रभु इस कलीसिया से जुड़े, हर एक के हृदय में वो विश्वास पैदा हो जिससे उद्धार होता है और उनके जीवन में अनंत जीवन की यात्रा शुरू हो जो विश्वास से शुरू होती है, और वो विश्वास की इस यात्रा में आगे बढ़े और विश्वास में परिपक्व होकर अनंत जीवन के वारिस बनकर आपकी महिमा का कारण बने, ताकि सारी महिमा आपको मिले। इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड।